नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। मैं छत पर तो खड़ी हूँ, पर ये भोपाल की छत नहीं है। ये मेरे खेत पर जो फार्म हाउस बन रहा है, ये उसकी छत है। काम अभी चल रहा है और मैं समय समय पर आपको अपडेट देती रहती हूँ। और आज मैं आपको पूरी यात्रा करा देती हूँ। भोपाल से सांची तक का रास्ता दिखाती हूँ आपको, बहुत छोटी छोटी क्लिप्स। और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि यदि आप नेचर लवर हैं और आप किसी हिल स्टेशन पर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो सांची भी लगभग हिल स्टेशन जैसा ही है। क्योंकि किसी बड़े हिल स्टेशन पर अगर हम कुछ खरीदते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो बहुत महंगी है। लेकिन सांची में आप ट्राई करेंगे, मैं एग्जैक्ट रेट वगैरह तो नहीं बता सकती, पर आप नेचर लवर हैं तो सांची के आसपास आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। देखिए, पहाड़ों की गोद में बसा ये छोटा सा गांव, जिसका कि मुझे नाम भी नहीं पता है, और रास्ते में सिकते ये भुट्टे। सांची से रायसेन जाने वाला जो रास्ता है, दो रास्ते हैं, एक सलामतपुर होते हुए जाते हैं, एक रायसेन के लिए जो रास्ता जाता है वो है। तो हम रायसेन वाले रास्ते से जा रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत है। दोनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ, और बरसात और ठंड में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो यदि हम भोपाल से सांची तक निकलते हैं तो एक इसे कह सकते हैं कि रोड ट्रिप हो जाता है। रास्ते की ब्यूटी देखते हुए आप सांची तक पहुंच जाएं। और मैं सच कह रही हूँ कि यदि आप किसी हिल स्टेशन में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं और आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो आप सांची के आसपास जो गांव भी हैं उनमें भी आप अगर प्रॉपर्टी लेंगे ना, तो आपको वही आनंद मिलेगा। तो पहले तो आप रास्ते के नज़ारे देखते चलिए, और फिर मैं पहुंचूंगी अपने उस खेत पर, और क्या क्या मकान में हो गया है वो दिखाऊंगी। और वीडियो के अंत में जो मेरी प्रॉपर्टी से थोड़ा आगे जाकर एक झरना है, जो सिर्फ बरसात में होता है। पूरे पहाड़ पानी से रिस रहे हैं इस वक्त, और ये पहाड़ों की टेंडेंसी होती है। आप पचमढ़ी भी जाएंगे या ये कहीं भी जाएंगे पहाड़ में, तो वो बरसात में जगह जगह से उनमें धाराएं रिसती हैं, और यही पानी कलेक्ट होके ये सांची का पानी तो बेतवा में जाता है। और हमारे खेत से होता हुआ बहुत सारा पानी क्रॉस करके जाता है। रोड के किनारे नालियाँ बनी हैं, तो इसी पानी के बदौलत ये पहाड़ बहुत एकदम हरे भरे हो जाते हैं। तो एक झरना है, एक झरना मैं आपको दिखाऊंगी, एक नहीं है। झरने तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं जो सीजनल हैं, बरसात में वो झरने फूट जाते हैं। तो यदि आप सांची के आसपास घूमने आएंगे तो आपको बुद्ध का स्तूप घूमने के लिए रहेगा, और सांची से थोड़े आगे जाकर उदयगिरी की गुफाएं हैं, और साथ ही ये पहाड़ों की खूबसूरती तो है ही। तो जब हम रास्ते में निकले थे, भोपाल से निकले थे करीब हम 9:30 पौने 10 के आसपास, तब बादल थे। लेकिन अब रास्ते में बादल गहराते जा रहे हैं, और निश्चित है कि हमें आगे बरसात मिलेगी। लेकिन बरसात और इतनी हरियाली में रोड ट्रिप सच में बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए आप, सड़क अच्छी है, इसलिए ड्राइविंग में बहुत दिक्कत नहीं जाती। बिटिया है, कार्तिक है और मैं हूँ। और बस इस बरसात में ट्रेवल करते हुए हम जल्दी पहुँच जाएंगे फार्म हाउस पर। तो जब खेत पर कुछ कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो कुछ परेशानियाँ आती हैं। शहर में हर सुविधा उपलब्ध होती है, पर जब खेत में हम कुछ कराते हैं, शहर से बाहर कुछ कराते हैं, तो जब सबसे बड़ी समस्या आती है कि एक तो बिजली नहीं होती, और दूसरी भी कई समस्याएं होती हैं। वहाँ पहुँच मार्ग भी उतना अच्छा नहीं होता। हालांकि जहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, देखिए ये दो जगह से रोड बट गया है। एक उदयगिरी के लिए गया और एक ये गुलगांव करके गांव है। इस गांव में भी आगे एक बहुत खूबसूरत तालाब है। मैं कभी किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी आपको जब जाऊंगी तो, लेकिन आज मैं झरना ज़रूर दिखाऊंगी, आप अंत तक देखिए। और ये हम बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं हमारे खेत के। आपको थोड़ी थोड़ी झलक वो पीला पुता हुआ जो दिख रहा है, और ये
बच्चों की पसंद है कलर। कार्तिक बाबू ने पेंटिंग करके ये कलर नाना को दिए थे। तो अब आप गौर से देखिए कि पीले, चटक पीले रंग का मकान है, मरून उसकी शेड है उसका, और हरे पहाड़ हैं और खेत में धान लगा हुआ है, तो धानी धरती है, और मकान के पीछे नीला आसमान है, सफ़ेद बादल हैं। तो सारे के सारे प्राइमरी कलर हैं, पीला, लाल, हरा, सफ़ेद और नीला। और ये एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। काम तो अभी बहुत बाकी है, और पापा जी दो ढाई महीने से नॉन स्टॉप यहीं लगे हैं। बहुत मेहनत का काम है, खड़े होकर मज़दूरों से काम कराना, क्योंकि लाइट नहीं रहती। मज़दूर आते हैं, लाइट नहीं होती, काम रुक जाता है और वो लौट जाते हैं, फिर कभी लाइट आती है, कोई फिक्स नहीं होता। किसानों को पूरे वक्त बिजली नहीं मिलती, ये मैं आपको बताऊं, ये बात मुझे पहले नहीं पता थी। शहरों में जैसे हमको 24 घंटे मिलती है, ऐसे किसानों को नहीं मिलती। और ये अब हम आ गए फार्म हाउस की छत पर। अब आप यहाँ से व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि आप सांची के आसपास जो भी लोग नेचर लवर हैं वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, और छत पे बैठ जाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा आप पचमढ़ी में हैं या किसी हिल स्टेशन में हैं। वैसे तो भोपाल के भी आसपास देखिए डैम है और जंगल है। भोपाल बहुत एक समय तो बहुत ही खूबसूरत था, अभी थोड़ा सा वेदर भी चेंज हुआ है और कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हो गया है, लेकिन सांची अभी इससे अछूता है। और कुछ पेड़ हमने लगा दिए हैं, कुछ लगना बाकी है। और ये सामने छत पर से ही दिखा रही हूँ, ये बुद्ध का स्तूप, इसके लिए सांची फेमस है। पूरे देश भर से लोग टूरिस्ट आते हैं और सांची एक टूरिस्ट प्लेस है। बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, बहुत कुछ सुविधाएं हो गई हैं और बहुत कुछ बाकी भी हैं अभी। और सुविधाओं की बात तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन ग्रीनरी और अगर आपको पीस चाहिए तो ये जगह अच्छी है। ये हमारे जैसे किसी और का भी देखिए फार्म हाउस बना है, और पहाड़ियों की हरियाली देखिए। गर्मी में ये पहाड़ियाँ उजड़ जाती हैं। हमारा ससुराल है, हमारा परिवार है, शायद इसलिए भी हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परिवार के सब लोग भी मिल लेते हैं। और कार्तिक ने पहली बार चढ़ने में बहुत डर लगा देखिए, और अब बहुत मज़ा आ रहा है। अब 2-3 बार चढ़ चुके हैं। तो ये कार्तिक के लिए नया कौतूहल है। पहले तो बहुत बार पूछा सीढ़ी गिर तो नहीं जाएगी, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा। और अब हम चलते हैं झरना देखने। इस बीच हम घर जाके खाना खाए हैं, मतलब हमारा 2 घंटे का टाइम बीच में ब्रेक हो गया, और अब हम पहुंच गए झरना देखने। और अब हमारे साथ परिवार के भी कुछ बच्चे हैं। कभी मैं घर की भी परिवार की भी क्लिप दिखाऊंगी, इस वीडियो में नहीं। और उस दिन जिस दिन हैवी रेन थी, यही झरना मैंने एक वीडियो और शेयर किया था, पर वो शायद दूसरे चैनल पर था। आपको अगर फार्म हाउस के अपडेट देखना है तो मेरा जो दूसरा चैनल है माई क्रिएटिव फुटस्टेप्स, वो ज़रूर देखें। उस पर मैं समय समय पर ये सारे अपडेट देती रहती हूँ। उस चैनल पर ही मैं फार्म हाउस के वीडियो ज़्यादा डालती हूँ। तो झरना अभी भी है, हरियाली है, लेकिन उसका फॉल कम हो गया है। लेकिन एक बारिश होगी ना तो फिर ये बढ़ जाएगा, ऐसे ही कम ज़्यादा होता रहता है। और ये बहुत सारा पानी यहाँ से बहते हुए जा रहा है नीचे, और इसीलिए सारे खेत लबालब हैं, और इसीलिए लोगों ने धान लगाई है। बहुत अच्छा था। अगर थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो इस पानी को डाइवर्ट किया जा सकता है, आसपास कोई तालाब बनाया जा सकता है जहाँ ये पानी स्टोर हो जाए। जैसे कि सदगुरु एक सॉइल बचाओ के लिए कैंपेन कर रहे हैं, वैसा ही कुछ किया जा सकता है। और ये देखो पौधों की जो
शेप थी मुझे बहुत ही अच्छी लगी, बल्कि अद्भुत लगी, तो मैंने ये रिकॉर्ड किया। ये नेचर की चित्रकारी आप देखिए और सच में सच कमेंट करके बताइए कैसे लगे आपको ये पेड़ और कैसा लगा सांची का ये ट्रिप। और ज़रा भी अच्छा लगा हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। और ये परिवार के बच्चे इकट्ठे हो गए हैं और खूब एंजॉय हो रहा है। इस बहाने देखिए ट्रिप भी हो गया और इनको बारिश में भीगने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। और अब वापस हम आ गए घर की छत पर और एक बार फिर चारों तरफ का व्यू देख लेते हैं। फुर 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 पानी हो रहा है। अभी बीच में बादल खुल गया था, लेकिन मैंने बताया ना हम घर गए, 1-1.5 घंटे का ब्रेक है ये। और यहाँ से 4:30-5 बजे मैं लौट पड़ूँगी भोपाल के लिए सॉरी। तो भोपाल पहुँचने में 1 घंटा लगता है सांची से। और ये बबूल का पेड़ ज़रूर दिखाऊंगी, कितना खूबसूरत है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।